कहाँ ऐसा करो कि खात्मा हो जाए। अरे काहे कैसी बात करते हो, भगवान बुद्ध को कुछ षड्यंत्र करके भगाने का काहे, उनके लाखों अनुयायी है, इतने अच्छे धर्मवान शीलवान ज्ञानवान पुरुष के लिए मैं क्या कर सकती, उनके लिए मैं कुछ ऐसे काम नहीं करूँगी। उन्होंने सोचा था कि मान हान धन संपत्ति का आरोप लगाएंगे तो राजा के पुत्र हैं, ये साबित नहीं हो, ये साबित नहीं होगा। पैसे का आरोप लगाएंगे, धन दौलत का लगाएंगे तो भी सिद्ध नहीं होगा। एक रास्ता है जो चरित्र का, चरित्रहीनता। इसीलिए गवर्नमेंट 6 महीने में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाती है। कब धन संपत्ति क्या रहा, कहे क्या रहा, मानव रहा कर जातिवाद तो का जाति क्या था तो भला वो रहा हो। पहले चरित्रों में कुछ दिन का टाइम है, कब बदल जाए कब ना बदल जाए। अच्छा भारतीय हो आप उसको मत देखिए, अरे मन है डरा। तब हमारे जहाँ का समय है हमारा टीको बना तो कहा कि बहन तुमको काम करना, वो काम तुम ही कर सकती हो। अभी समय लागी है कार्यक्रम में, तो ठीक है, एक जने के जाम कौन दिक्कत। तो वो कहना ऐसा है, तो हमसे रुपया ले ले, पैसा ले ले, तय एक एक पैसा का द्वारे द्वारे भाव थिया हमसे ले, तो उसको कुछ धन संपत्ति दिया, अनाज की व्यवस्था, धन संपत्ति पैसा दे दिया और वो पैसे से सब कुछ हुआ था। तो अब जब इस तरह में बहकावे पर वो बहक गई, आज मतलब परस्त उन लोगों ने मतलब के लिए क्या नहीं षड्यंत्र कर सकते हैं, तो उस मतलब के लिए पैसा दिया, रुपया दिया, वो भगवान बुद्ध के लिए षड्यंत्र रचने का काम स्वीकार कर लिया। उसके अंदर भी लोभ आ गया, लालच आ गया कि यार मैं ससुर दुआरे दुआरे भाव थी, आज ही मुझे खूब रुपया दे दी, पैसा दे दी, अब मैं चकाचक्की हूँ, जाऊँ कहीं है ताऊँ करी हूँ। तो भगवान बुद्ध की गोष्ठी होती थी, अब वो उल्टा हुआ है। जितनी तक गोष्ठी यहाँ से समाप्त हो के आवे तो अब माला वाला लेके हैं भंते जी के लगे आवला। कहने का मतलब बुद्ध जी के पास जाने लगी, जय अभियान से लौटन तो वो थाली लेके और वो अपन फूल उल लेके धर के यहाँ आओ, तो लोग कहते कहाँ जाती है, कहाँ मैं जाती हूँ भगवान बुद्ध की सेवा में। अरे कहाँ वो गोष्ठी बंद हो गई तब सेवा में जाती है। तो प्रतिदिन सांझ गहे करमाला, अजाई जियत बन बनी ठानी बा, सुनि मुनि भाषण लोग लुगाई, अलौटत के है कहें चकराई, बंद भयो उपदेश अब, अधम्म सभा भई भंग, लौट चला से किन पुरुष संग, तई कहाँ जाते असंग। अरे बहन जी, धम्म गोष्ठी बंद हो गई, अब तय तोरे न संग मन को ते हो जाओ जीत बन बिहार, अयंते फलान दी फलान है, शराब बस्ती से दूरी है, ते कहाँ हो जाती है। अब वो कहे कम तो सिखाए में पड़ी रहा है। तो अरे कैसे, अब वो कैसे चलती है, अरे कैसे चले अब जीत बन गलियां। यहाँ एक गीत है, ये सब समाहित मैं कर रहा हूँ, कुछ पाया कुछ समाहित किया अपना निजी गीत। कैसे चले अब जियत बन गलियां, वचिन चा मंगतनिया, कैसे चले अब जियत बन गलियां, वचिन चा मंगतनिया, कारो सा बूंदा बीच माथे पधर के, कारो सा बूंदा बीच माथे पधर के,
अरे चितवा थी तिरछी नजरियाँ, सज धज कहवा चिंचा मंगत यहाँ, कैसे चले अब जेत बन गलियाँ, सज धज कहवा चिंचा मंगतनियाँ। हेरत चलात दियख गए लारे, हेरत चलात दियख गए लारे, अरे झुक जाऊँ सबकी नजरियाँ, सज धज कहवा चिंचा मंगतनियाँ। हिरनी सी चाल वाकी मग में सुहावे, कैसी चाल चढ़ती है, हिरनी सी चाल वाकी मग में सुहाव, अरे लहरा थी जैसे नगनियाँ, सज धज कहवा चिंचा मंगत। इस तरह उसकी नित्य क्रियाएं होने लगी और वह ये साबित करने जा रही थी कि मैं भगवान बुद्ध के यहाँ रात रुकती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। लोगों में यह बात ज्ञात हो कि यार बुद्ध भी क्या कोई ऐसे षड्यंत्रकारी हैं का, हैं? ऐसा वो प्रदर्शित करने का डेली काम करती थी। जाती थी, जय सवेरे आवें तब वहाँ से लौटत मिले, जय हम बुद्ध विहार का जाएं तब वहाँ से लौटत आओ। ऐसे भी ढंग देख करके अब रहते करते एक टाइम आया, एक टाइम एक समय आ गया, वह गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का अगर महत्व है कोई तो भगवान बुद्ध के कारण गुरु पूर्णिमा जाती थी। मैंने कहा था एक धर्म से दूसरी दीक्षा देने वाला प्रथम भगवान बुद्ध। उनके शिष्यों की अनुयायी हो गई, असली गुरु वही थे, विश्व गुरु वही थे। अब ये तो बाकी बना करके ढोंग पाखंड उनको नीचा करने के लिए महत्व बढ़ाया गया है। तो वही गुरु पूर्णिमा का दिन था। जितने भी अनुयायी थे धम्म चर्चा सीखते थे, जाते थे, तो भीड़ लगी थी गुरु पूर्णिमा की। अब गुरु पूर्णिमा के दिन भीड़ लगी थी। खंतकारियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, उन्होंने चिंचा को पहले से ही वो कर दिया था सचेत। अब उस गुरु पूर्णिमा के दिन भरी गोष्ठी में जहाँ राजा प्रसेनजीत जैसे जिम्मेदार, सामंत, साहूकार, आम पब्लिक, भिक्षुसंघ विद्यमान था, सभी लोग जो उनके अनुयायी थे, प्रेमी थे, दर्शनार्थ हेतु और उनकी देशनाएं सुनने हेतु जमा थे। तो सभी लोग एकत्रित थे। अब वो चिंचा को लिवा करके वहीं पहुँचे और जहाँ सभा थी आइत कैत बैठ गए, डंडा लिए थे। उनका मकसद था कि भगवान बुद्ध पर जैसे ही ये कुछ प्रक्षेप लगाएगी, कुछ कहेगी, तो भगवान बुद्ध उल्टा सीधा बोलेंगे और बलवा कराने का षड्यंत्र रच कर रहे थे। तो वो क्या भेष किया, उसने अपने पेट में एक काठ की कथौती बांध ली थी, कपड़े लपेट लिया था, अब बांध करके गर्भिणी का रूप धर कर अब भगवान बुद्ध की गोष्ठी में जाती है। भगवान बुद्ध के खड़े पीछे हो जाती है। अब लोग जो भगवान बुद्ध बताते थे उस पर थोड़ा ध्यान लोगों का हटा और उसकी तरफ ज़्यादा गया। जब ज़्यादा गया वो चिल्ला करके सिंहनी जैसी गर्जना करती है और कहती है कि ऐ धोखेबाज, यहाँ भाषण देते हो, इस होने वाले पुत्र की कोई खबर नहीं है तुम्हें, दुनिया को उपदेश देते हो, मेरे साथ क्या किया। सभा समीप खाड़ी चिंचा पुकारी, होने वाले पुत्र की क्या व्यवस्था तुम्हारी है।
इस बच्चे की क्या व्यवस्था है, पुत्र होने वाला है, ये मेरी किताब में है, मुझे याद नहीं है क्योंकि स्वयं है सब वो लिखे। अब ऐसी बात सुन करके भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो तुम? बेटी बेटी कह रहा है। चिंचा को थोड़ी हंसी आई कि अरे मैं तो इसके ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगा रही हूँ, आज ये कितने दयालु कृपालु हैं कि बेटी बेटी कर रहे हैं। उसको थोड़ा मज़ा आई है। जब मज़ा आई तो खांसी आ गई। खांसी खुशी खैर का है, ये दावे दावे नहीं जानत सकल जहान। खांसी खुशी बैर पान मधुपान, ये दावे से नहीं दबे जानत सकल शान। उसको उसको खांसी आ गई तो जो बंधन बांधे थे वो टूट के गिर गए और कठौता गिर गया। जब कठौता गिर गया तो सब लोगों ने मारन को दौड़े। जब मारने के लिए दौड़े, भगवान बुद्ध ने रोका, किसे न मारो, मर रुको रुको रुको, तब तक लात घूसा कमर मध्य थप्पड़म मुख भंजनम चरणदासी शीश मध्य धड़ा धड़म पड़ा पड़। भगवान बुद्ध के रोकते हुए जनता ने उसको मारा। भगवान बुद्ध का रुको 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 रुको, लोग छाड़ दिया, कहा ईश्वर ने मारा। लेकिन एक मैं बात कहता हूँ कि जिसके द्वारे पर जाए इसको भिक्षा देना बंद कर। ये कब तक का नाम से धरा हुआ खाएगी, ऐसा लोगों को मालूम हुआ कि ये 2 महीना से रंग ढंग सा कतो साड़ी पहन के आओ, कतो वो लगा के आओ, कतो बूंदा लगाए गो, यह का कुछ कारण था। तो लोगों ने कहा कि कब तक के खाई। तो वास्तव में अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारा संचय किया हुआ धन घट जाएगा। इसी प्रकार विद्या धन बड़ी विचित्र है, इसको जित खर्चा जाएगा बढ़ेगा। धन संपत्ति अगर आप दूसरे साल खेती न करिया, कहे कि हमारे धारा है मंडा में, तो वह मंडा खाली रहा, वो भर ना पाइया तुम दूसरे साल। इसीलिए विद्या रूपी खजाना खर्च करने पड़ता है, अन्य खजाने घटते हैं। तो ये खजाना अमूल्य है, ज्ञान रूपी खजाना। ज्ञान रूपी खजाने की महत्ता के कारण वो सब अनुयायी फेल थे मठाधीश, क्योंकि वो पाखंड रूपी ढोंग रूपी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। ये वास्तविकता प्रकृति के नियम का और एक आदमी के विपස්සना के माध्यम से जो मनोवेग होता है, उद्दोलित होता है, क्रोध में आता है, आवेश में आता है, लोभ में आता है, लालच में आता है, उसको कंट्रोल करने की विद्या, शरीर के अणु अणु को उदय में करने की, शांति प्रदान करने की वो विद्या भगवान बुद्ध की। तब उन लोगों ने जो डंडा लिए बैठे थे कि कहीं बलवा मच जाए और भगवान बुद्ध को यहाँ से जाना पड़े, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे बेटी, इस मर्म को तो तू और मैं जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। बेटी बेटी शब्द कहने पर, खांसी आने पर वो तुलगिला होता है और मारते हैं। भगवान बुद्ध रोक देते हैं, कहते हैं कि इसको एक काम कर, जब तुम्हारे दरवाजे पर जाए तो इसको भिक्षा न दीजिएगा, ये अपने आप को दिनों में ठीक हो जाएगी। वो परवरिश करने वाले इसका पीछे छोड़ देंगे, इसका पीछा छोड़ देंगे। तो कुछ दिनों के बाद चिंता के जलनों पैदा हुई, दिन रात जलन में जलती है। और जहाँ जहाँ वैद हकीम सुने चिंता अब वहाँ पे जाती है। तो चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती। चिंता से व्याकुल रहने वाली चिंचा परेशान हो गई, भीख न मिलने लगी। फिर कुछ लोग दिनों के बाद लोगों ने कहा
कि है चिंचा तू उन्हीं के शरण में जा, तू उन्हीं के शरण में जा। वो करुणामयी भगवान बुद्ध हैं, दयालु हैं, कृपाल हैं, तेरे